लिखो सर सॉल्यूशन ऑफ सर हमने जो साई स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 1 या इक्वल्स टू 0 किया है, हमारी जो वेव है वो तो साइन की है, तो उसमें कुछ भी वैल्यूज आ सकती है, और भी तो वैल्यूज आएंगी। कुछ भी वैल्यू नहीं आती बेटा। साइन थीटा कितना होता है? हाँ 0 कितना होता है? 0 होता है, और साइन 90 1 होता है। हमारी 90 से ऊपर नहीं आएगी, ठीक है ना? हाँ मतलब उनके बीच में तो आती है ना वैल्यू। बिल्कुल, है ना? तो आइदर 1 या फिर 0, हम मैक्सिमम या फिर मिनिमम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? यदि कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसको हम प्रूव करेंगे बाय स्क्वायरिंग इट, ठीक है? लिखो सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन। सर वेव इक्वेशन लिख क्या? हाँ जी, अक्षत फिर से आ रहा है। अक्षत यही है क्या? सर वो अक्षत ही है। हाँ हाँ सर, उसका मैसेज आया। यही है क्या? हाँ लिखना आप लोग सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन में 3 क्वांटम नंबर that is n, l and m. n, l and m are derived from the solution of this equation. सर Derived 3 quantum number that is n, l and m are derived from solution of this equation. Solution of this equation. लिख लिया? लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट ना आप लोग रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। सर पॉइंट वाइज लिखना है क्या? रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन कर दो एडमिट। ठीक है, लेट हो गया ना, बहुत ज्यादा लेट है। लिखना रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n and l. रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन depends on value of n and l, and it gave idea about size. It gave idea about size. Next point, idea about size. Next na angular part of the wave function depends on value of angular part of the wave function depends on value of L and M. Value of L and M, and it gives idea about shape of orbital. It gives idea about shape of orbital. लिख लिया? तो बेसिकली बात करें बच्चों, सर इट गिव्स के बाद एक बार रिपीट करेंगे? हाँ जी सर इट गिव्स के बाद एक बार रिपीट करेंगे? इट गिव्स आइडिया अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। आगे लिखना आप लोग रिप्रेजेंटेशन। साई जो होगा आपका रिप्रेजेंट होगा एज साई एन एल एम, ये हमेशा इसी टाइप से रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है इट इज साई 420 का मतलब क्या होगा? इसका वैल्यू ऑफ एन कितना है बोलो? 4th ऑर्बिट
L का वैल्यू 2 स्टैंड फॉर 2. D और M का वैल्यू 0 स्टैंड फॉर Z स्क्वायर। Yes, sir. ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? इट इज 4DZ स्क्वायर। Yes, sir. यदि मैंने बोला यहाँ पे 4 सॉरी इट इज 300, बोलो कौन सा ऑर्बिटल होगा? Third orbit. इट इज 3S Yes. SZ square. 3S Yes. 3S ऑर्बिटल के नीचे एल लिखा है ना? S ऑर्बिटल में M का वैल्यू कितना होगा? इट इज बोलो 0। यदि साई 310 लिखा होगा तो बोलो कितना होगा? 3 3PZ. और Z स्टैंड फॉर Yes, कितना होगा? M इक्वल्स टू 0 Yes, sir. लिख लीजिए। तो समटाइम यही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मेनली आपको साई 420 आता है। 0 वाला इसलिए क्योंकि आपको याद रहता है सर वो 4 एंड DZ स्क्वायर। हाँ जी 420 के नीचे क्या लिखा है? n का वैल्यू 4 मतलब ऑर्बिट नंबर ये लिखा है आपका। n का वैल्यू लिखा है 4। ये कितना है आपका? l मतलब क्या होगा? ऑर्बिटल। कौन सा सबसे है आपका? और m क्या होगा आपका? ऑर्बिटल। ठीक है सर आपने 2 के नीचे U लिखा है क्या उधर? कहाँ पे? वो वहीं पे। वो डबल वो कर रहा है, डबल एरो। नहीं सर वो एल है। ले बेटा एल लेते अब। ठीक है ऐसे ये जो m की वैल्यूज है ये आप फिर से पढ़ाओगे क्या कभी DCS में भी? डीसी से पढ़ लेना है ना। वैसे लास्ट टाइम पढ़ाया था, लास्ट क्लास में नहीं आए थे आप। चलिए आगे बढ़े क्या? Yes, sir. तो यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, रफ कर दो इसको। यस सर। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि यदि हम लोग 3D में किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई या लोकेट करना है तो बेसिकली 3D में मुझे कितने एक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी? 3। अरे बोलो 3D में कितनी वैल्यूज चाहिए होगी आपको? फॉर एग्जांपल मैंने बोला है, लिखा हुआ है सपोज दिस इज अ पॉइंट। अरे बोलो Yes, sir. Yes. इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए मुझे किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? मुझे टोटल कितनी वैल्यू बताना होगी? X Y Z। अरे बोलो Sir, XY. X भी चाहिए, Y भी चाहिए, Z भी चाहिए। बोलो हाँ है ना? Yes. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉइंट P। अब बेसिकली बात करें किस टाइप से डिस्कवरी ऑफ ऑर्बिटल हुआ। डिस्कवरी ऑफ ऑर्बिटल बेसिकली क्या होगा आपका? NMR से हुआ आपका। या फिर बात करते हैं हम लोग किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोस्कोपी से हुआ। तो बेसिकली क्या होगा कि कहीं पर हम लोगों ने एक रैंडमली एक पॉइंट लिया और इस पर सर्च किया इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा तो आंसर क्या होगा आपका? इट इज 1। अरे बोलो यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको क्या होगा कि 1 आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो साई क्या होगा? इट इज 0। Yes. तो रैंडमली मैंने इस वाले पॉइंट पर देखा तो पता चला कि हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इस टाइप से देखा मैंने कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल बन गया। दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? एस ऑर्बिटल। क्या बोले इसको आप लोग? एस ऑर्बिटल। सिमिलरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, इसके बेसिस पे क्या हो गया आपका जो नेक्स्ट ऑर्बिटल बना? दैट मस्ट बी क्या होगा आपका? इट इज पी ऑर्बिटल। तो बेसिकली बात करें अपन लोग डिस्कवरी ऑफ जो ऑर्बिटल्स हुए या शेप ऑफ ऑर्बिटल हुए, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो गया आपका? दिस एक्सपेरिमेंट। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किए हैं अपन लोगों ने, उन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम लोगों ने एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैं 2 बातें बोलूंगा। आइदर मुझे x, y एंड z इन तीनों की वैल्यू चाहिए, Yes, तो sir. है ना? या फिर बात करें बच्चे अपन लोग, यदि मुझे यहां तक की डिस्टेंस पता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द डिस्टेंस r, इस पॉइंट से या सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? r। ठीक है? Yes, sir. और इस एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है और
इसका जस्ट मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, दैट इज अ मिरर इमेज हो गया आपका, और दूसरा एंगल क्या है आपका फाई। तो हम इस पॉइंट को चाहे तो तीन वैल्यू दैट इज आर, थीटा एंड फाई के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अरे बोलो, आपको दो एंगल मिल गए और एक डिस्टेंस मिल गई, तो लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट फिक्स हो सकता है। बोलो है ना? Yes, sir. क्लियर है? तो बेसिकली बात करें अपन लोग, यहाँ पर भी यही हुआ आपका कि यहाँ पर एक तो मैंने बोल दिया रेडियल पार्ट लिया, दैट इज कॉल्ड रेडियस ले लिया, और दूसरा मैंने बोल दिया दो एंगुलर पार्ट हो गए। इसके बेसिस पे क्या हो गया, जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए किए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम बना लो, देन आफ्टर अपन लोग कुछ कंक्लूजन लिखते हैं। ये सीरियस दौरे है नहीं है क्लास में? सर क्लास का सर, है। सर ये कुछ हेडिंग वेडिंग नहीं डालनी है, डायरेक्ट बनाना है। नहीं नहीं, ये सीधे बनाओ बेटा ना, अभी अपना जो लिखा उसको समझने के Okay, लिए sir. ये ओके सर। ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट, ठीक है? चलिए, सर एक इसकी मिनट। बात करें बच्चे अपन लोग, Sir, नहीं लिखा. पॉइंट को लोकेशन करने के लिए अपन लोगों ने आइदर एक्स, वाई एंड जेड तीन पैरामीटर लिए, या फिर मैंने बोला कि दे आर मे बी क्या होगा आपका आर, थीटा एंड फाई, तीन पैरामीटर। देवांश को अंदर ले लो ना। है ना? सर वो नीचे के ऑर्बिटल्स बनाने हैं। नहीं बिल्कुल नहीं बना, वो तो सिंपल समझाने के लिए बोला। सर देवांश को ले लो ना। ले लिया सर ने, थैंक यू तो अक्षय। भैया बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। किस किस कैटेगरी में? तो यहाँ पर होगा एक तो साई, और यहाँ पर लिख दिया आर, एंड दैट मे बी रिप्रेजेंट एज कैपिटल आर स्मॉल आर। तो साई की जगह अपन लोगों ने एक नया टर्म बोल दिया, दैट इज कैपिटल आर। इसको रफ कर दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. No, sir, एक second. सुधर रहो बेटा। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पर एक पार्ट और आएगा आपका, दैट मस्ट बी क्या होगा आपका, इट इज साई, इट इज थीटा एंड फाई। थीटा एंड फाई को फर्दर अपन लोग स्प्लिट करेंगे। तो बात करें बच्चे अपन लोग, दैट इज बेसिकली क्या, इट इज अ रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, and that must be known as what, angular part of the wave function। एक बात याद रखना, हम लोग हमेशा रेडियल ही कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो प्री डिफाइन है उसको अपन को याद ही करना आपको। तो मैंने लिख दिया एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, रेडियल पार्ट से अपन को क्या मिलेगा? तो यहां पर मिलेगा आपको सॉरी रेडियल, दैट इज आर, या फिर बात करें अपन लोग कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज द फंक्शन ऑफ एन, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इसका फंक्शन होगा आपका। अब यहाँ पर एक चीज और आएगी, अलग से लिखने से बेहतर है मैं यहाँ पर एक चीज और लिख दे रहा हूं, इट इज एन एंड एल। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, एन भी मिल गया, एल भी मिल गया। इसको मैंने पहले पॉइंट में लिखा है कि रेडियल पार्ट ऑफ द फंक्शन इज डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन एंड एल। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, अब sir. नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग एंगुलर पार्ट, इसको भी हम लोग चाहे तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया इट इज थीटा, और दूसरा मैंने बोल दिया इट इज फाई। तो यहां पर देखिए बच्चे, इट इज द फंक्शन ऑफ, इट इज द फंक्शन ऑफ एल एंड इट इज द फंक्शन ऑफ L and M both. It is the function of L and M both. सर अरे वो दोनों लिखिए हेडिंग नोड, जो क्वेश्चंस आएंगे इसी पर बेस्ड आएंगे, जो अभी थ्योरी लिखा रहा हूं, लिखना नोड, लिखना the point at which ब्रैकेट में लिख देना the point at which the probability of finding electron is 0, the point at which probability of finding electron is 0। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता,
उस पॉइंट को बोलते हैं अपन लोग क्या, नोड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आइदर मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग हो। चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना, साई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है द पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। लिख लिया? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर एक बार वापस रिपीट कर सकते Go. डेफिनेशन? The point at which probability of finding electron is 0 is called node. लिख लिया? यस सर। Now next we'll go antinode. Antinode मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारे सिस्टम के बेस पे देखे तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है, बोलो? ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल में, है ना? That is the region क्या 3D space where the probability of finding electron is maximum. तो लिख देना आप लोग ऑर्बिटल, या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एंटीनोड। एंटीनोड क्या लिखोगे इसमें? द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। लिख लिया? यस। Now next point लिखना, types of node। types of node इसमें लिखना आप लोग, फर्स्ट हेडिंग रेडियल और स्फेरिकल नोड। रेडियल और स्फेरिकल नोड ब्रैकेट में लिखना नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शन ऑफ स्फीयर होता है क्या? नो सर। लिखना नॉन डायरेक्शनल। इसमें लिखना these are the point, these are the point at some distance, these are the point at some distance from nucleus, these are the point at some distance from nucleus where probability of finding electron is 0. Probability of finding electron is 0. That is a radial probability. That is a radial probability. लिख लिया? Yes, sir. ब्रैकेट में लिखना 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर क्या होता है, थोड़ी देर से बताऊंगा मैं। तो रेडियल नोड किस पे डिपेंड करेगा, r पे करेगा कि थीटा पे करेगा कि फाई पर करेगा? सर r पे। लिखना आप लोग नेक्स्ट पॉइंट, रेडियल नोड डिपेंड्स ऑन r। सर सेम हेडिंग में नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ जी, सेम नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग में रेडियल में लिखना, रेडियल नोड डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ r बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा एंड फाई। रेडियल सर आप एक बार रिपीट करेंगे? रेडियल नोड डिपेंड्स ऑन r बट इंडिपेंडेंट सर कैपिटल आर की स्मॉल आर? स्मॉल r बेटा, बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा एंड फाई। लिख लिया? सर फाई Yes. बोला ना? थीटा एंड फाई लिख लिया? यस सर। चलो नाउ नेक्स्ट लिखना आप लोग फॉर्मूला फॉर्म में, नंबर ऑफ रेडियल नोड। ये है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ रेडियल नोड इक्वल्स टू होता है n माइनस l माइनस 1। नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होता है? इट इज n माइनस l माइनस 1। लिख लिया? यस सर। नाउ नेक्स्ट लिखो आप लोग, एंगुलर नोड।
या फिर इसको लिखेंगे अपन लोग नॉन स्फेरिकल नोड, एंगुलर नोड, या फिर लिखेंगे अपन लोग नॉन स्फेरिकल नोड। लिख लिया? सर एंगुलर एंड एंगुलर और नॉन स्फेरिकल नोड। ब्रैकेट में लिखना डायरेक्शनल, ब्रैकेट में लिखना डायरेक्शनल, लिखना द नोड which are the node which are independent, which are independent from a radial wave function, from a radial wave function, but depends on angular wave function, ब्रैकेट में लिख देना थीटा एंड फाई, ब्रैकेट में लिख देना थीटा एंड फाई। सर डिपेंड्स ऑन But depends on एंगुलर वेव फंक्शन। लिख लिया? नेक्स्ट ना नंबर ऑफ एंगुलर नोड। सर ब्रैकेट में क्या लिखना सर था? ब्रैकेट में थीटा और फाई एंड फाई। नंबर ऑफ एंगुलर नोड का फॉर्मूला लिखना, इट इज इक्वल टू क्या होता है एल। तो यदि बात करें बच्चे आप लोग चूंकि क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, तो एस ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू कितना होगा? 0 जीरो। अब ये 1s है, 2s है, या कोई सा भी एस होगा, इट इज ऑलवेज बी 0। यस सर। यस सर। चाहे तो अपन लोग एक कंक्लूजन या फिर नोट पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? लिखना एक नोट में एस ऑर्बिटल only have a radial node, not angular node. S orbital only have a radial node, not angular node. लिख लिया? सर हाँ जी। सर जब आप हाइब्रिडाइजेशन बढ़ा रहे थे तब भी आप ये बता सकते थे तो इजीली वो पता चल actually जाता। वहां पर मैंने बताया था, बेसिकली वो सिखाना यहीं पर था, लेकिन एटॉमिक से सबसे आखिरी में पढ़ाया गया ना, ये पहले पढ़ा देते। इस बार सीक्वेंस Okay, चेंज कर sir. दिया एक्चुअल में, वो नासिक सॉरी क्या बोलते हैं, इंदौर से एक्चुअल में चेंज कर दिया, इस कारण से हमें भी चेंज करना पड़ा। अदरवाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल से पहले होना चाहिए था, ठीक है? तभी तो इलेक्ट्रॉनिक Okay, sir. कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है, हो गया तो हो गया। नेक्स्ट हाँ सर, okay, sir. कि बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, किसी भी टाइप के ऑर्बिटल में दो टाइप के नोड होते हैं, एक तो रेडियल होता है, दूसरा क्या होता है एंगुलर। इन दैट केस हम चाहे तो फॉर्मूला ले सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड कितना होगा बोलो? n-1 बेसिकली क्या होगा? रेडियल प्लस एंगुलर। तो यहाँ पर क्या होगा? एल से एल कैंसिल हो जाएगा, दैट बिकम्स क्या होगा? n-1। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो आपको क्वेश्चन इसी पर बेस जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नोड निकालना, रेडियल नोड निकालना, एंगुलर नोड निकालना। एंगुलर नोड तो सिंपल सोचना ही नहीं है कि जो भी आपको ऑर्बिटल दिया उसका एल का वैल्यू बताना है आपको। पी ऑर्बिटल के लिए कितना होगा? 1 होगा, डी के लिए कितना होगा? 2 होगा, एफ के लिए कितना होगा? 3 होगा, एस के लिए कितना होगा? 0 होगा। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलिए, तो इसी बात पर नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग, नोडल पॉइंट। तो जहां पर बात आती है नोड की, वहां पर इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता? नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब मैंने बोला कि नोडल पॉइंट, क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं सर। नहीं होता। तो एटम में जो न्यूक्लियस होता है दैट इज नोन एज नोडल पॉइंट। तो लिख लो आप लोग चाहो तो, द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड नोडल पॉइंट। सर आप थोड़ा सा साइड होंगे क्या? कैन यू रिपीट? लिखना, the nucleus of an atom is called nodal point। आगे लिख देना ब्रैकेट में, at a nodal point, at a nodal point
साई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? 0 0 एट अ नोडल पॉइंट साई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? 0। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन होगी नोडल सरफेस, नोडल सरफेस समझा दूं कि लिखा दूं? सर साथ पहले लिखा दो। हाँ जी समझा तो समझा तो पहले लिखा। समझा दो। चलो तो पहले लिखो आप लोग। द प्लेस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, द प्लेस बिटवीन टू ऑर्बिट्स where value of electron density is 0. The place between two orbits where electron density is 0. सीधा लिख देना, electron density is 0. क्या बोले इसको? बोल लो नोडल सरफेस, नोडल सरफेस। सर आपने ये नाम नहीं लिया था बट केमिकल कॉम्बिनेशन में भी पढ़ाया था। क्या सर आपने ये नोडल सरफेस के नाम से नहीं पढ़ाया था लेकिन आपने पढ़ाया था पहले भी। नोडल प्लेन पढ़ाया हुआ? हाँ सर। क्या पढ़ाया था? नोडल प्लेन। लिखना नंबर ऑफ नोडल सरफेस इक्वल्स टू होगा n-1। यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एक एटम बना रहा हूं मैं और यहाँ पर मैं ऑर्बिट दिखा रहा हूं, बोलो पहले ऑर्बिट का नाम क्या होता है? इट इज के एल एम एन। बोलो हाय ना? यस सर। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है? No, sir. नहीं सर। यहाँ पर हो सकता है? नो सर। यहाँ पे हो सकता है? नो सर। यहाँ पर हो सकता है? नो सर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, दैट इज नोन एज व्हाट? इट इज कॉल्ड नोडल Point. इट इज कॉल्ड नोडल पॉइंट। अब बात करें बच्चे अपन लोग नोडल सरफेस कितनी होंगी आपके पास में? 1 2 3 एंड 4। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. तो बाय डेफिनेशन क्या बोला है? इट इज द रीजन बिटवीन टू ऑर्बिट। तो ये वाला रीजन ऑर्बिट्स के बीच में आ रहा है कि न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट के बीच में आ रहा है? न्यूक्लियस और ऑर्बिट। न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट। तो क्या ये बताइए, क्या ये नोडल सरफेस में आ सकता है क्या? नो सर। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग 1 2 3, ये 3 रीजन है हमारे पास में। दैट इज नोन एज व्हाट? नोडल सरफेस। अरे बोलो हाँ है ना? और बाय फॉर्मूला भी देख लिया अपन लोग, जितना भी नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा सबट्रैक्ट फ्रॉम क्या होगा? 1 सॉरी सबट्रैक्ट बाय 1। 4 ऑर्बिट है तो नोडल सरफेस कितनी आएगी? 3। सर फिर ये नोडल इससे तो इक्वल हो जाएगा ना? क्यों? हाँ नंबर ऑफ नोड से बराबर होगा ना, टोटल नंबर ऑफ नोड से। क्या हाँ लिखेगा? सर। फॉर्मूला तो फॉर्मूला है ना? यस सर। लिख लो। सर तो उस एरिया को क्या बोलता है? कौन से को? के और नोडल पॉइंट। कोई डिफाइन नहीं है ना, नॉट डिफाइंड। सर मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं क्या? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इम्पॉसिबल है ना। सर फिर उसे क्यों नहीं कंसीडर किया? हम बात करें बच्चे, अब लोग ऑर्बिट का मतलब क्या था? फर्स्ट ऑर्बिट मतलब इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता ना। हाँ सर। अब प्रॉपर्टी मान सकते हैं अपन लोग के और के से बाहर होगा। बाहर होगा तो बेसिकली बाहर कहाँ होगा? एल पर होगा, इन दोनों के पीछे भी नहीं होगा। हाँ सर। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा कि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन देखेंगे इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के बीच में देखेंगे। अब ये थोड़ी न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में सर्च करने लगेंगे। हाँ सर। ये कॉमन सी बात होगी ना। यस सर। हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो बताओ हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ देखना चाहिए? यहीं पर देखना चाहिए? हाँ सर। अरे बोलो नहीं सर। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ सर। लिखो नेक्स्ट नोडल प्लेन। डायग्राम बना लिया? यस एक सेकंड सर, एक सेकंड। नेक्स्ट लिखो नोडल प्लेन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन ऑब्लिक एंगुलर नोड, ऑब्लिक एंगुलर नोड इस पर डिपेंड करेगा, एल पर।
सर नोडल प्लेन के बाद नोडल प्लेन ऑब्लिक एंगुलर नोड इसलिए लिखा रहा हूं कि दोनों का वैल्यू कितना होता है आपका एल के बराबर ही होता है। नोडल प्लेन ब्रैकेट में लिखना एंगुलर नोड, ब्रैकेट में लिखना एल, लिखना अ प्लेन पासिंग थ्रू, अ प्लेन पासिंग थ्रू अ नोड, a plane passing through a node is called nodal plane. A plane passing through a node is called nodal plane, is called nodal plane. लिख लिया? आगे लिखना आप लोग at a nodal plane, at nodal plane the electron density is 0. At nodal plane electron density is 0. तो फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना होता है बोलो? इट इज एल एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ Angular. एंगुलर नोड। लिख देना नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल्स टू होता है एल। देखें, अरे बोलो। यस तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे वेरिएंट ले रहे हैं, अभी बाया डायग्राम अपन लोग समझेंगे। फिलहाल मैं लिख रहा हूं मैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल कौन कौन से दिए? नेक्स्ट लिखा है मैंने नोडल प्लेन। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग ऑर्बिटल दिया है कि एक्स, तो पहली बात नोडल प्लेन कितने होंगे पी ऑर्बिटल के लिए? 1 यस सर 1 आएगा। उस प्लेन का ऑब्वियसली बात है नाम भी होगा, तो क्या होगा आपका? ये होगा आपका एक्स पे नहीं होगा, मतलब क्या होगा? दैट मस्ट बी लाइक वाई जेड। नेक्स्ट मैंने बोला है पी वाई के लिए भी एक ही नोडल प्लेन होगा एंड दैट मस्ट बी क्या होगा? इट इज एक्स जेड। और दूसरा मैंने बोला इट इज पी जेड। नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना होगा? इट इज एक्स एंड वाई। बोलो सही है क्या? सर पीजेड पे नोडल प्लेन 0 नहीं होगा? नहीं बेटा, मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा ना सबको। हाँ ठीक। नेक्स्ट बात करें अगेन ऑर्बिटल ऑफ डी सबशेल ऑर्बिटल नोडल प्लेन। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे दो टाइप के ऑर्बिटल्स मिलते हैं, एक तो क्या होता है एक्सियल और दूसरा होता है नॉन एक्सियल। तो जो एक्सिस पे नहीं होते उनको बोलेंगे नॉन एक्सियल, और जो एक्सिस पे लाई करेंगे दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? एक्सियल। अरे बोलो हाँ है ना? यस। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे ऑर्बिटल दिया है दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जेड एक्स दिया एंड दे मस्ट बी नोन एज व्हाट? नॉन एक्सियल, मतलब जो एक्सिस पर नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नंबर ऑफ नोड कितने होंगे? दैट इज 2। यस सर। अरे बोलो। अब नोड जो होंगे नोडल प्लेन जो होंगे, ये लिख दिया 2, ये लिख दिया 2, ये लिख दिया 2। अब इसमें देखिए बच्चे अपन लोग कि कौन सा एक्सिस नहीं है? इट इज वाई। सही है क्या? जेड एक्सिस नहीं है यहाँ पे। यस सर। यस सर। एक्स के साथ कॉम्बिनेशन इट इज एक्स जेड। दूसरा क्या होगा? वाई जेड। दो प्लेन हो सकते हैं आपके। यहाँ पर देखिए अपन लोग एक्स नहीं है, इट इज एक्स वाई। और दूसरा क्या होगा? इट इज एक्स जेड। तीसरा देखिए बच्चे अपन लोग वाई नहीं है, इट इज एक्स वाई। और दूसरा क्या होगा? इट इज वाई जेड। बोलो हाँ है ना? ठीक है, ठीक है। यस सर। सर लिख लेना इसे। हाँ जी बिल्कुल लिख लो। नेक्स्ट है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा है डी जेड स्क्वायर।
बोथ आर एक्सियल ऑर्बिटल, दोनों ही एक्सियल ऑर्बिटल है। तो यहां पर तो अपन लोग फ्यूचर में डिसाइड करेंगे कौन सा प्लेन आने वाला है, और दूसरा dz स्क्वायर में नोडल प्लेन नहीं होते, लेकिन जीरो नोडल प्लेन लिखने के साथ में हम चाहे तो कुछ लिखते हैं, बट टू नोडल कोन होते हैं, टू नोडल कोन होते हैं। कंसीडर भी कितना होगा आपका नोडल प्लेन, जीरो ही कहलाएगा ना। सर ये आपने शायद बताया था। देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, सर क्या? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, सर अगली हेडिंग। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग इज शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये वाला पोर्शन मैंने छोड़वा के रखा था क्वांटम नंबर में, आई थिंक सो। तो भैया शेप ऑफ ऑर्बिटल है, पहला शेप कौन सा होगा आपका लिखना, हेडिंग एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, बोलो हाँ या ना। यस सर, तो डायरेक्शनल होगा कि नॉन डायरेक्शनल होगा? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल। तो लिखो आप लोग ब्रैकेट में नॉन डायरेक्शनल। बताइए नेक्स्ट उसे क्या लिखते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल, उसके में लिखेंगे अपन लोग क्या, एल का वैल्यू बोलो कितना होगा, जीरो। एम का वैल्यू कितना होगा, जीरो। यस सर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बाद डायरेक्ट नॉन डायरेक्शनल लिखना है क्या? हाँ जी, लिखो नेक्स्ट इस पॉइंट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। सर ये इसमें ही लिखना है। हाँ जी, सर यही वाला पॉइंट में निकला है ना ये। जी इसी में लिखना है एस ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, इन एस ऑर्बिटल is the same in all direction, is the same in all direction, so it is spherical, so it must be spherical। अरे बोलो हाँ ना। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, क्या एस ऑर्बिटल में कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट मिल सकता है जिस पर हमें नोड मिल जाए, जो कि मैंने बोला कि इधर यहाँ पर हो या फिर बाहर हो या फिर सेंटर पे हो, हर एक जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, दैट इज मैक्सिमम, इन दैट केस देयर इज नो नोड। अरे बोलो हाँ ना। यस तो सेंटर पे तो न्यूक्लियस होगा ना? हाँ जी, सेंटर पे तो न्यूक्लियस होगा। भैया ये ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस तो बहुत अलग बात होती है। एस ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल बेटा ऑर्बिट के अंदर होता है, ना कि एटम के अंदर। ठीक है, एटम से तो वो बाहर हो गया ना, सॉरी बाहर क्या मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद में ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल आता नहीं है। इन एस ऑर्बिटल, पहला क्वेश्चन लिखा है नंबर ऑफ एंगुलर नोड, बोलो कितना आएगा एंगुलर, जीरो। यस नंबर ऑफ, अब पूछ रहा हूं आपसे, रेडियल नोड। अब यहां पर बोला इन वन एस ऑर्बिटल कितना आएगा, जीरो। तो रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कितना, इट इज एन माइनस एल माइनस वन, इट इज वन माइनस जीरो माइनस वन इक्वल टू जीरो। बोलो हाँ या ना। यस सर। नेक्स्ट मैंने बोला नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 2s ऑर्बिटल कितना होगा, बोलो इट इज 2 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, इट इज 1। ठीक है, यस सर। ऐसे 3s पे दिखा लेंगे, 3s में कितने आएंगे, 2 आएगा, 4s में तो सिंपल बात करें, जितने भी जो भी s होगा उससे जस्ट एक कम आएगा। सो वो अपने इन एस ऑर्बिटल के बाद क्या लिखा है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड इक्वल्स टू 0। लिख वो लिया आपका 0 C दिख रहा सर उधर, क्या, आपका 0 C दिख रहा उधर सर। ना ना 0 लिखा बेटा।
चलिए डन। अरे बोलो भैया। यस सर। नेक्स्ट रुको सर, लिखो। मैं लिख रहा हूँ, रुको सर 1 मिनट। सर हाँ जी, सर ये भी बता दो ना कि कैसे बनेंगे नोट्स। जा रहे हो क्या? बस हो गई। आगे बढ़े क्या? सर कोई गुड न्यूज? हाँ जी, गुड न्यूज ये है, अभी फिलहाल में गुड न्यूज नहीं है ना, आपको जो मिलेगी मिलती रहेगी।